समास। आज हम समास जानने वाले हैं और इसका विस्तृत रूप हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं ताकि आपको कोई रटने की जरूरत ना पड़े, बल्कि समझकर आपको हमेशा याद रहे। आइए देखते हैं। समास जो है, समास का परिभाषा इस प्रकार से है। दो या अधिक शब्दों के मिलने से, मैं देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हूं, वर्ण नहीं लिखा हूं। वर्ण के मिलने से संधि बनता है, वर्णों के मिलने से संधि बनता है, और शब्दों से के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। मैं फिर से एक बार परिभाषा दोहराता हूं, समझिएगा। दो या अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द लिखा है, वर्ण नहीं लिखा है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास का निर्माण करता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि का निर्माण करता है। ये समास और संधि में डिफरेंट है। डिफरेंस भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है संधि और समास में अंतर बताएं, तो यही अंतर है कि समास में शब्दों का मिलन होता है, दो शब्द मिलते हैं, और संधि में दो वर्ण मिलते हैं। देखिए अब मैंने एक शब्द लिखा विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है चेंजिंग, मतलब कि दो या दो से अधिक शब्द जो आपस में मिलते हैं तो उसमें जो चेंजिंग होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी से बनता है समास। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर राजा का पुत्र, दो शब्द मिल रहे हैं, राजा और पुत्र। जब दो शब्द मिलते हैं तो राजा का पुत्र जो है राजपुत्र हो जाता है। ये समास हो गया। ये दो शब्द थे, साधारण शब्द, और जब दोनों मिल गए, दोनों जुड़ गए तो हो गया राजपुत्र। तो इसी को कहते हैं समास, जब दो शब्दों का मिलन होता है। इसी प्रकार से मैंने लिया है 10 सिर वाला। 10 सिर वाला, जिसका 10 सिर है, तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, 10 सिर वाला। 3 शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है दशानन। ये हो गया समास। सूर्य का उदय, जब सूर्य उदय होता है उसको कहते हैं सूर्योदय। सूर्य का उदय, इसको हम एक शब्द में कहें तो सूर्योदय। इसी प्रकार से धन से हीन, हीन मतलब गरीब होता है, जिसके पास धन नहीं है, तो धन से हीन उसे कहेंगे धनहीन। पति और पत्नी, जब पति और पत्नी दोनों को एक साथ बोला जाता है तो उसे दंपति कहते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए, पति और पत्नी जब दोनों को एक साथ बोलते हैं तो उसे दंपति कहते हैं। तो यहाँ 3 शब्द मिलकर यहाँ पे एक शब्द का निर्माण कर रहा है, इसे ही कहेंगे हम समास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा समास। समास का एग्जाम्पल और परिभाषा मैंने एकदम साधारण भाषा में देने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, फिर कभी भूल ना पाए। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलता है तो समास का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो संधि का निर्माण करते हैं। अब जान लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं, 6 पार्ट हैं, आप जो भी कह लें। और ये 6 भेद इस प्रकार से है। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। अब हम एक एक करके सभी का डिटेल से जानेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे और साथ में इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो आइए, सबसे पहला नंबर हम अव्ययी भाव समास समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। आइए इसका परिभाषा और उदाहरण भी देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से है कि वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम समझते हैं अव्यय क्या होता है। मैंने अव्यय का ऐसे वीडियो बना रखा है, अगर आप अव्यय का वीडियो नहीं देखते हैं तो देखिए, आई बटन में दिख रहा होगा लिंक, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं अव्यय क्या होता है। अव्यय एक तरह से हम कह सकते हैं शब्दार्थ होता है, एक शब्द होता है जिसका विशेष अर्थ होता है, और वह जो शब्द होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
या कह सकते हैं वचन लकार के अनुसार उसका परिवर्तन नहीं होता है। तो एक तरह से समझिए ये शब्द होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है अव्यय। तो वह समास जिसका पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। नाम पे ही जो है इसका अर्थ है अव्ययी, मतलब अव्यय छुपा हुआ है, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है उपवनम। देखिए हम चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा संस्कृत जैसा ही मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि हिंदी और संस्कृत दोनों सेम है। अगर आप संस्कृत का वीडियो देख लें तो हिंदी में आपको काम आएगा, वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हिंदी का भी देख लें तो संस्कृत भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत को लेते हुए चलता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है उपवनम। अगर हम हिंदी से पढ़ते तो उपवन कहते और हम संस्कृत पढ़े तो उपवनम कहेंगे। उपवनम मतलब होता है वन के समीप। तो जो समीप लिखा हुआ है के समीप, यहाँ पे उप का मतलब होता है के समीप। तो यही है अव्यय, यही है अव्यय उप। उप जो है वन के साथ लग गया, बन गया उपवनम। ये उप का अर्थ होता है के समीप और उपवनम का हिंदी अर्थ हो गया वन के समीप। तो ये पहला पद अव्यय है, इसीलिए यह बन गया अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार से हम सब में देखेंगे एक अव्यय छुपा हुआ है उपगंगम। उपगंगम यहाँ पे अव्यय क्या है? उप है, जिसका अर्थ होता है के समीप। तो उपगंगम का हिंदी अर्थ हो गया गंगा के समीप। तो ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगर पहला पद अव्यय देख ले समझ जाइए अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से है यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। यथा मतलब कि जैसे होता है या अनुसार होता है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो यथा यहाँ पे अव्ययी शब्द है और इसमें जो है शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये यथाशक्ति बन गया शक्ति के अनुसार, मतलब अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से प्रतिदिनम। प्रतिदिनम मतलब कि रोज रोज, मतलब कि प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिनम में यहाँ पे प्रति जो है ये भी एक अव्यय है, जिसका विशेष अर्थ होता है और ये शब्द के पहला पाठ है, मतलब पहले लगा हुआ है। सबसे पहला पद क्या है? पहला पद अव्यय ही है लगा हुआ, ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसी प्रकार से अनुरूपम। अनु का मतलब होता है के अनुसार, समझ लीजिए। अनुरूपम मतलब के रूप के अनुसार, रूप के जैसा, अनुरूपम। अनुरूपम का अगर हम इंग्लिश में बोले तो कॉपी या डुप्लीकेट कह सकते हैं। आगे समझ में, कॉपी या डुप्लीकेट मतलब उसी के अनुरूप, मतलब उसी के जैसा। तो अनुरूपम मतलब होता है रूप के अनुसार या उसी के जैसा, रूप के जैसा। और ये वो अनु जो है यह भी एक अव्यय है, इसका अर्थ है अनुसार। तो ये इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हम उसको समझेंगे, कहेंगे जिसका पहला पद अव्यय हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है, पहला पद अव्यय होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इतना आसान जो है किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद कहने का अर्थ है कि लास्ट वाला शब्द अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। अंतिम मतलब कि लास्ट वाला जो प्रधान होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसी को प्रधान का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, खास। तो जो लास्ट में खास हो या इंपॉर्टेंट हो उसको कहेंगे हम तत्पुरुष समास। इसको समझने का हम एक आपको आसान सा ट्रिक देते हैं। जिसका हिंदी अर्थ अगर हम करें, जिस समास का हिंदी अर्थ करें या कहेंगे विच्छेद करें, समास विच्छेद करें, तो अगर उसके अर्थ में अगर हम समास विच्छेद करें तो उसके अर्थ में कारक चिन्ह लगा हो, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे कि हम इसको जो है डिटेल से जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने। पहला एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। धनहीन। धनहीन मतलब धन से हीन। धन से क्या है? हीन है, मतलब कि गरीब है। तो देखिए एक ट्रिक तो ये है कि खास जो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला पद क्या है? इम्पोर्टेंट मतलब कि खास है, जोड़ दिया गया है। धन से क्या है? गरीब है, हीन है। तो ये हो गया धनहीन, क्या हो गया? तत्पुरुष समास। और नहीं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कारक चिन्ह लगा हुआ से, धन से हीन, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। मैंने कारक चिन्ह का, कारक का वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं।
धन से हीन मतलब कि धनहीन, ये क्या है, मतलब उसको गरीब कहते हैं, गरीब ही होता है धन से हीन। तो धनहीन क्या हो गया, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देशभक्ति का हम तोड़ के अगर हम अपने हिंदी अर्थ में बोले तो देश के लिए भक्ति को कहेंगे देशभक्ति। तो देखिए लास्ट में पर इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भक्ति क्या कर रहा है, देश के लिए, कोई देश के लिए लड़ाई करता है, कोई देश के लिए देशभक्ति होता है, देश के लिए विद्रोह करता है। तो सबके सबके मन में देश के लिए अलग अलग भावना होता है। तो यहाँ पे देश के लिए भक्ति ये इंपॉर्टेंट है, प्रधान है भक्ति, देशभक्ति। और अगर हम इस तरह से समझें कि कारक चिन्ह क्या है, तो के लिए है, संप्रदान के लिए, तो इसमें भी के लिए लगा हुआ है। तो मैंने अभी बताया आपको क्या कि जितने भी तत्पुरुष समास है सबको अगर हम तोड़कर हिंदी अर्थ करके देखेंगे तो उसमें कारक चिन्ह लगा हुआ होगा, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राजपुत्र, राजपुत्र का हिंदी होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, देखिए यहाँ पे भी कारक चिन्ह लगा हुआ है, राजपुत्र राजा का पुत्र। दानवीर, दानवीर का हिंदी होता है कि दान देने में वीर, यहाँ भी कारक चिन्ह लगा हुआ है में। मास पूर्व, मास पूर्व मतलब कि माह महीना, मास मतलब होता है महीना, पूर्व मतलब होता है पहले, तो महीना से पहले, तो यहाँ भी देखिए आप कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जहां कारक चिन्ह लगे, अगर हम इसको हिंदी अर्थ करें, हिंदी अर्थ करें और कारक चिन्ह लगा हुआ हो तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा इस प्रकार से हम देते हैं कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो, मतलब इंपॉर्टेंट हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। अब हम जान लेते हैं तीसरा नंबर, कर्मधारय समास। आइए इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। कर्मधारय समास उसको कहेंगे जिसमें विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो, विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो। विशेषण और विशेष क्या होता है, हिंदी ग्रामर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। विशेषण मतलब कि किसी का गुण बताना, किसी के बारे में उसका गुण दोष अवगुण कुछ भी उसके बारे में बताना विशेषण कहलाता है, रंग रूप दोष गुण आदि। और विशेष जिसका गुण दोष रंग रूप बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो है कर्मधारय समास उसे कहेंगे जिसमें विशेषण और विशेष दोनों। अगर एग्जाम्पल हम समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, महापुरुषा। महापुरुष मतलब क्या होता है, महापुरुष मतलब होता है महान पुरुष। तो ये पुरुष की क्या है, विशेषता है कि वह महान है, और महान कौन है, तो पुरुष है। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हम सेकंड देखें, मधुर वाणी। मधुर मतलब होता है मीठा, और वाणी मतलब होता है बोलना या वचन, बोल। तो मीठा वाणी, ये मीठा क्या है, वाणी का विशेषता क्या है, बोलने का विशेषता क्या है कि वह मीठा बोलता है। तो ये मीठा हो गया विशेषण और वाणी हो गया विशेष्य। इसी प्रकार से नील कमलम। नील कमलम का हिंदी अर्थ होता है नीला कमल। कमल कैसा है, किस रंग का है, नीला है, ये इसकी विशेषता है। और नीला कौन है, कमल है, ये इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से जिसमें विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो वो होता है कर्मधारय समास। लास्ट है कृष्ण सर्पः। कृष्ण मतलब काला, संस्कृत में कृष्ण मतलब काला होता है। कृष्ण भगवान थोड़ा सा काला थे शायद इसीलिए कृष्ण मतलब काला ही रख दिया गया। तो कृष्ण मतलब काला होता है और सर्प मतलब सांप, तो काला सांप। तो सांप कैसा है, काला है, ये इसका विशेषता है। और काला कौन है, सांप है, ये इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास हम याद रखेंगे जिसमें विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो, मतलब कि उसका कुछ खास गुण बताया जाए, वो हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे कि महान पुरुष, पुरुष का खास गुण क्या है कि यह महान है। अब हम जान लेते हैं इसी के साथ द्विगु समास भी समझ लेते हैं इसी में। तो द्विगु समास का सबसे आसान अगर हम कहें समास कोई है तो वह द्विगु समास है, क्योंकि इसका परिभाषा ही एकदम आसान है। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कहने का अर्थ है कि जिसका पहला पद कोई संख्या हो, संख्या मतलब कि नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है त्रिलोकी। तो त्रिलोकी, त्रि यहाँ पे त्रि जो है संस्कृत में त्रि मतलब तीन होता है। तो त्रिलोकी मतलब तीन लोगों का समाहार, समाहार मतलब कि मिलाव। तो तीन लोगों का मिलाव को हम कहते हैं त्रिलोकी। तो हमको तीन लोगों का मिलाव नहीं देखना है, हमको देखना है संख्या।
तो पहला पद क्या है, त्रि मतलब तीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तीन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास, जिसका पहला पद जो है संख्या से शुरू होता है, ये नंबर से शुरू होगा। त्रिलोकी, तीन लोगों का समाहार, तो यहाँ पे तीन लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, पंचतंत्रम मतलब कि पांच तंत्रों का समाहार, पांच तंत्रों का मिलाव। तो सबसे पहला जो पार्ट है या पहला पद है वो क्या है, पांच है, और ये क्या है, नंबर है। तो यही तो कह रहा है, यही नहीं कह रहा है कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, संख्या है ना, तीन इसमें है, पांच इसमें है। शताब्दी, शताब्दी मतलब कि 100 सालों का समाहार, 100 साल जब हो जाते हैं तो उसको एक शताब्दी कहते हैं। तो यहाँ पर कितना नंबर निकल के आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये हो गया नंबर मतलब संख्या। तो वैसा समास जिसका पहला पद जो है संख्या हो, अंक हो, उसे कहेंगे हम द्विगु समास। तो कर्णधारय समझ में आ गया, द्विगु समझ में आ गया। दो और हैं, उसको भी हम अच्छे से निपटा लेते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें अन्य पद की ही प्रधानता होता है। देखिए हम समझते हैं इसका, पहले परिभाषा पढ़ते क्या है, वैसा समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो। अन्य पद की प्रधानता कहने का मतलब है कि कहेगा कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, देखिए समझते हैं अच्छे से। वन अन्य पद की प्रधानता उसे बहुब्रीहि समास करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दशानन, तो दशानन का हिंदी अर्थ हम अगर सही से करें, हिंदी अर्थ निकालें, तो 10 सिर वाला, 10 आनन वाला को कहते हैं दशानन। लेकिन दशानन से कहते किसको है, कहते हैं रावण को। तो अगर हम कह दें कि दशानन, कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं। तो कह कुछ और रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका 10 सिर है, लेकिन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं किसको, रावण को। तो ये होता है बहुब्रीहि समास, है ना इंटरेस्टिंग। कहेंगे कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। जैसे कि मेरा दोस्त था, वो मोटा था तो कुछ ज्यादा खाता था, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो ज्यादा खाता है। तो हम किसको कह रहे हैं, हम अपने मोटे दोस्त को कह रहे हैं, वह व्यक्ति जो ज्यादा खाता है। तो कह कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। तो ये होता है बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अगर इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो जिसके शिखर पर चांद हो, शिखर मतलब माथा कह सकते हैं या ऊपर कह सकते हैं। तो जिसके शिखर पर चांद हो, तो किसके शिखर पर चांद है, शिव जी के शिखर पर चांद है। तो हम इनडायरेक्ट रूप से किसको कह रहे हैं, शिव जी को कह रहे हैं चंद्रशेखर। या ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रशेखर किसको कहते हैं, तो चंद्रशेखर शिव जी को कहते हैं। दशानन किसको कहते हैं, तो रावण को कहते हैं। लंबोदरा, लंबोदर मतलब कि जिसका उदर लंबा हो, उदर मतलब शुरू होता है। तो लंबोदरा मतलब कि जिसका उदर लंबा हो। तो किसका उदर लंबा है, किसको कहते हैं लंबोदर, तो गणेश भगवान को कहते हैं। चक्रपाणी, चक्र मतलब होता है चक्री और पानी मतलब हाथ। तो चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। तो किसके हाथ में चक्र होता है, यहाँ सरस्वती लिख दिया मैंने, गलती लिख दी है। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, तो हो जाएगा विष्णु, विष्णु भगवान। तो जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है, तो विष्णु भगवान है। तो कह रहे हैं चक्रपाणी, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, विष्णु। तो इस समास को कहते हैं तो इस समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। मतलब कहने का कुछ और, जो कहेंगे उसका कुछ और ही अर्थ निकलेगा, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इंटरेस्टिंग है ना। साथ में जान लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो वैसा समास जिसमें दोनों पद कह सकते हैं या सभी पद कह सकते हैं प्रधान हो। परिभाषा ऐसे मैंने लिखा है, वह समास जिसमें सभी पद प्रधान हो। सभी पद या कह सकते हैं द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और अंतिम पद में। एग्जाम्पल समझते हैं, लिखा है माता पितरों। माता पितरों का अगर हिंदी अर्थ निकाले तो माता और पिता दोनों। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, माता भी इंपॉर्टेंट और पिता भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके दोनों हाथ में से कौन सा हाथ काटे, दोनों हाथ आप ही का है, आप पूछ दे कोई कि आपके दोनों हाथ में से कौन सा हाथ काटे, तो आप कौन सा ऑप्शन दीजिएगा। दोनों तो आप ही के हाथ हैं, दोनों से प्यार है, तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप किसी को नहीं कहेंगे इसको काट दीजिए इसको काट दीजिए। तो सेम यही सिचुएशन इसमें भी है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों से प्यार है, आप दोनों से किसी एक को चूज नहीं कर सकते। तो द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, पहला पद भी और अंतिम पद भी। तो इस पर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है माता पितरों, माता और पिता दोनों इंपॉर्टेंट है, माता भी इंपॉर्टेंट है और पिता भी इंपॉर्टेंट है। दंपति, दंपति का हिंदी अर्थ है पति और पत्नी। तो इसमें भी दोनों इंपॉर्टेंट है, पति भी इंपॉर्टेंट है, पत्नी भी इंपॉर्टेंट है।
पति पत्नी नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगा फिर। राम कृष्णो का हिंदी अर्थ होता है राम और कृष्ण। तो राम भी इंपॉर्टेंट है, राम भी जो है महत्वपूर्ण है और कृष्ण भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होता है या सभी पद की प्रधानता होता है। तो हम इस तरह से समास के 6 भेद जान चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपको इसमें सबसे पसंद, सबसे अच्छा समास कौन सा लगा। ऐसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बहुब्रीहि समास। कहता कुछ और है और मतलब अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा समास लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई भी संस्कृत में डाउट हो, कोई पॉइंट क्लियर करना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देकर जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें उत्साह मिलता है और अच्छे से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए। बाय। जय हिंद।